नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो रिक्रूटमेंट निकली थी 2021 में, उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे। 27 सितंबर 2021 का जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इसको देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए ताकि उसको लगातार आप लोग रिवाइज कर सकें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे इसको भेज सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेपर जो डिस्कस मैंने कर चुका है 2016 और 2018 का, 2021 का कुल मिलाकर 14 पेपर थे, इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2018 का जो फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो देखिए 2018 का जो फीफा का जो मेज़बानी की थी फीफा विश्व कप का, वो रूस ने की थी और इसको जीता था फ्रांस ने। तो फ्रांस ने क्रोएशिया को फाइनल में हराकर जीत हासिल की थी। और 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2022 का जो एडिशंस होगा वो 22वें नंबर का होगा, यानी कि 2018 का जो एडिशन था 21वें नंबर का था। 2022 का 22वें नंबर का एडिशन कतर में खेला गया, जहां पर अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर खिताब जीत लिया। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2018 का रूस में हुआ, जीता फ्रांस। 2022 में कतर में हुआ, जीता अर्जेंटीना। और 2026 में कहाँ पर होने वाला है तो नॉर्थ अमेरिका को जो है गौर से देखिए मैप में, उसमें 3 कंट्री बेसिकली है, USA, मैक्सिको और कनाडा। तो तीनों देश में मिलाकर जो है 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, यानी कि फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसको डी ध्यान रखिएगा, रूस इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि 91st K9 वज्र टी गन जो कि रिसेंटली फ्लैग ऑफ किए थे गुजरात के मुख्यमंत्री। तो देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय थे विजय रूपानी जी ने यहाँ पर जो है हरी झंडी दिखाई थी। तो किस कंपनी द्वारा जो है बनाया गया था, तो लार्सन एंड टुब्रो इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LNT। तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा जो है 91st K9 वज्र टी गन को जो है यहाँ पर बनाने का यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया, जिसको फ्लैग ऑफ किए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी उस समय के। लेकिन अगर पूछा जाए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा LNT, लार्सन एंड टुब्रो। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है। तो देखिए संघ की राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 343। तो 343 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। 343 अनुच्छेद में संघ की राजभाषा से संबंधित जो है उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी। तो इसको क्रम से थोड़ा ध्यान रखिए। गांधी जी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कब 1920 में। तो ध्यान रखिएगा 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरुआत की गई थी। और फरवरी 1922 में गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो गोरखपुर में जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। पुलिस स्टेशन में क्या कर दी गई, आग लगा दी गई भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें जो है 23 पुलिस वालों और 3 सिविलियन की यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो 23 पुलिस वाले और 3 सिविलियन की मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो है गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन जो चला आ रहा था उसको वापस ले लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद जो है वापस ले लिए थे। तो चौरी चौरा घटना के बाद ही वापस ले लिए थे गांधी जी, इसको ध्यान रखिएगा। तो चौरी चौरा जो यहाँ पर घटना हुई वो हुई 1922 में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों 1922 इसका सही उत्तर होगा। इसको ज़रूर आप लोगों को ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे सही पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि सही यहाँ पर है सी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट एंड माइनस उसको करते हैं नॉन टैक्स पेमेंट से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, यानी कि व्यक्तिगत
प्रयोज्य आय होता है, व्यक्तिगत आय, जो भी आपको व्यक्तिगत आय होती है उसमें से घटाइएगा व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर गैर कर भुगतान, ये दोनों को घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियंका चोपड़ा जोनस के संस्मरण का नाम क्या है, यानी कि इनके मेम्योर लिखी गई है तो उसका जो है नाम क्या है। तो अनफिनिश्ड इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो देखिए अधूरा नहीं होगा, अनफिनिश्ड ही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अनफिनिश्ड इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, प्रियंका चोपड़ा का यहाँ पर जो मेमोर लिखा गया है वो है अनफिनिश्ड, इन्होंने खुद जो है यहाँ पर लिखा है, यानी कि संस्मरण इन्होंने लिखा है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, यानी कि विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये किसकी जो है संयुक्त पहल है। तो संयुक्त प्रयास जो है किसकी है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पार्टिकुलर स्टेट या यूटी की यहाँ पर मिली जुली भागीदारी से ये संभव हो पाया है कि ये जॉइंट एफर्ट है। किसके किसके ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि जो पर्यटन मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जिस मतलब स्टेट में जो भी साइट लोकेटेड है उसके स्टेट या यूटी, ये चार मिलकर जो है ये इफोर्ट है। तो इसमें मिनिस्ट्री का सिर्फ नाम पूछा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की एक ज्वाइंट इफोर्ट है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है। तो देखिए राजा जी यहाँ पर आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसी तरह से मानस भी है, मानस तो यहाँ पर आसाम में है, जबकि जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है। तो राजा जी और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जबकि मानस यहाँ पर आसाम में देखने को मिलता है। तो ये नेशनल पार्क है। जबकि यहाँ पर पोचारम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। पोचारम जो कि तेलंगाना में स्थित है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नीला गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो देखिए गोल गुंबद है बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबद और नीला गुंबद से कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। जो गोल गुंबद है वो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, जबकि नीला गुंबद है दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स है उसी में स्थित है और इसको 1530 में बनाया गया था। तो 1530 में बनाया गया था। जो हुमायूं का मकबरा जो कॉम्प्लेक्स है उसी में जो है नीला गुंबद जो है स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि जो भारत के पहले जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम बताना है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कनुप्रिया अग्रवाल इसका सही उत्तर होगा। तो कनुप्रिया अग्रवाल इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि दुनिया का एक दूसरा जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है जो कि जन्म लिए हैं। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो देखिए इसमें जो महिलाओं में गर्भ धारण ना करके एक टेस्ट ट्यूब में जो है गर्भ धारण करवाया जाता है। तो IVF के द्वारा, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस के द्वारा जो है करवाया जाता है, बच्चों को जन्म दिलवाया जाता है। और ऐसा पहली बार संभव हुआ था 3 अक्टूबर 1978 को। 3 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, 3 अक्टूबर 1978 को भारत में पहली बार हुआ और दुनिया में दूसरी बार हुआ। जबकि दुनिया में पहली बार बात करते हैं तो लुइस जॉय ब्राउन जो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थे। लुइस जॉय ब्राउन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थे, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे हैं भारत के कनुप्रिया अग्रवाल जो कि 3 अक्टूबर 1978 पुणे में जन्म हुआ था। और इसको जो डॉक्टर थे, जो दुनिया के दूसरे डॉक्टर थे और फर्स्ट इंडियन थे, वो थे सुभाष मुखर्जी जी। तो सुभाष मुखर्जी के नेतृत्व में भारत में पहली टेस्ट ट्यूब कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म पुणे में हुआ था 3 अक्टूबर 1978 को। तो यहाँ पर कनुप्रिया अग्रवाल डी इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 72वें गणतंत्र दिवस झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार जीते थे। तो देखिए 72वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था वो 2021 में हुआ था। इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं शामिल हुए थे क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा था। उसके बाद देखिए 2023 का अगर हम बात करते हैं तो 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस 2023 में सेलिब्रेट किया गया भारत के द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट रहे थे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट रहे थे 74वें रिपब्लिक डे परेड में। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जीता था
उत्तराखंड, जो कि अपनी वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट को यहाँ पर शोकेस किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो वाइल्ड लाइफ यानी कि वहाँ के जो मुख्य रूप से जो बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ विरासत उनको मिला है उनको, और वहाँ पर जो रिलीजियस यानी कि तीर्थ स्थल है उसको शोकेस किया था अपनी झांकी में। इस वजह से उन्होंने जो है फर्स्ट प्राइज़ जीता 74वें गणतंत्र दिवस परेड में, जो कि 2023 में हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि रहे थे इजिप्ट के राष्ट्रपति यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों इसमें 72वें में तो उत्तर प्रदेश जीता था। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, लेकिन 2023 में उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि दूसरे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा जारी है हैंडबुक का नाम क्या है? तो देखिए हैंडबुक का जो नाम है दोस्तों वो है यहाँ पर ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, कोविड-19 के दौरान सही भोजन करें, यानी कि ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19, जो कि इनका द्वारा जारी यानी कि सेकंड जो यहाँ पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया था उस पर जो है हैंडबुक जारी हुआ था। अब देखिए यहाँ पर सवाल उठता है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे तो 7 जून को मनाया जाता है। तो 7 जून इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए FSSAI का यहाँ पर जान लीजिए कि पूरा नाम क्या है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि FSSAI एक्ट यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 का एक्ट के द्वारा 2008 में इसको बनाया गया था। 2006 का एक्ट था FSSAI एक्ट 2006, और इसके द्वारा 2008 में बनाया गया था, जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, यानी कि FSSAI का यहाँ पर आपको जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब देखिए FSSAI जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है खाद्य सुरक्षा और उसको मानक प्राधिकरण करती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी को मैंने एक एक करके डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा डिस्कशन पसंद आया होगा। तो आप देखिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।